अनंत का फंडा के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। नेवर मैरी अ स्टॉक, ऑलवेज प्ले द डेटिंग गेम। और अगर आपकी शादी करने की इच्छा ही है तो किसी भी शेयर की क्वालिटी से, उसकी परफॉर्मेंस से शादी करिए, ना कि उसके नाम से। होता क्या है, अगर कोई एक ऐसा शेयर हो जिसने रिसेंटली हमें अच्छा पैसा कमा के दिया हो, उसी के साथ साथ रिसेंटली उसके रिजल्ट भी पुअर आ जाए, फिर भी हम ये समझ नहीं पाते कि रिजल्ट पुअर आने के बाद हमें उस शेयर में ज्यादा दिनों तक बने नहीं रहना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। मेरी पर्सनली बात करूं ना, जो मेरी लाइफ का पहला शेयर था, 10 साल से भी ऊपर हो चुके हैं उस बात को, पहला शेयर था मेरी लाइफ का येस बैंक। अब आप सोच के देखिए, उसने उस समय मुझे अच्छा पैसा भी कमा के दिया। अगर मैंने उससे शादी कर ली हो तो आज के दिन मेरा क्या हाल हो सकता है, आप समझ पा रहे हो। और ये आज स्टार्टिंग में इसलिए करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी शेयर के नाम से, उसके नाम से हम शादी कर लेते हैं। हमें नाम से फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए, हमें फर्क होना चाहिए काम से। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB। इसी नोट के साथ शुरू करते हैं अनंत का फंडा का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालें। सेंसेक्स 0.13% नेगेटिव, निफ्टी 0.02% पॉजिटिव, बैंक निफ्टी 0.96% नेगेटिव। आज के दिन निफ्टी की बात करें ना, जिस समय ओपनिंग हुई थी 20 डे और 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे की ओपनिंग हुई थी, बट ड्यूरिंग द डे ही मार्केट ने बहुत ही स्ट्रांगली बाउंस भी किया। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 0.28% पॉजिटिव। मिड कैप और स्मॉल कैप में आग लगी है, आपको वहीं पे नजर बनाना जरूरी हो जाता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो बहुत ही ज्यादा फेवरेबल था। 1000 से ऊपर शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 685 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। सेक्टर्स की बात करें, मेटल्स, टाइम एंड अगेन बात हुई है, मेटल्स को गलती से भी शॉर्ट मत कर दीजिएगा ये सोचते हुए कि और कितना बढ़ जाएगा। शॉर्ट किया तो ऐसा ना हो घर के मेटल्स बेच के मेटल्स को हमें वापस चुकाना पड़े। FMCG, कंजम्पशन और कमोडिटी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा। जो सेक्टर्स आज के दिन थोड़ा सा पुअर रहे वो थे मीडिया, फाइनेंशियल सेक्टर, रियलिटी के साथ साथ PSU और एनर्जी। जिस समय हम वीडियो बना रहे उस समय US फ्यूचर्स सारे के सारे पॉजिटिव है। विक्स 23.69 पे क्लोजिंग हुई है, कंफर्टेबल है, एज सच कोई टेंशन की बात नहीं है। अब निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डालते हैं। इससे पहले कि हम नजर डालें ना, एक चीज समझेगा, कभी भी हमें न्यूज के पीछे नहीं जाना होता, हमें भागना होता है कि न्यूज की वजह से बिग मनी या स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। ये मैंने कल रात को आपको ट्वीट करके भी बताने की कोशिश करी थी। आज सुबह मार्केट में वैसा ही कुछ हुआ। मार्केट का ओपनिंग हुई 14,481, गैप डाउन ओपनिंग हुई, लो बना मार्केट का 14,416 का, और वहीं से मार्केट ने बाउंस लेना स्टार्ट किया और थ्रू आउट द डे बाउंस आता ही रहा। क्लोजिंग हुई 14,634 की और हाई था 14,673 का। एक अच्छी क्लोजिंग हम बोल सकते हैं। 100 डे और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग आज के दिन मार्केट ने वापस से दे दी है। आज के दिन मार्केट की बात करी जाए और मेरी लैंग्वेज में बात करी जाए ना, जो अभी रिसेंटली हो रहा है, मार्केट में आग लगी है। कैश मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है कि मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि डेली ट्रेजर हंट चल रहा है। इतने सारे क्वालिटी शेयर ब्रेकआउट हो रहे हैं कि गिनती ही खत्म नहीं हो रही। इसीलिए मैंने पर्सनली रिसेंटली पिछले एक हफ्ते में 3 स्मॉल केस में इन्वेस्ट किया। आप इधर चेकआउट कीजिएगा, IAFK 22 एक ही हफ्ते के अंदर अंदर बेहतरीन 10% रिटर्न दे चुका है। और साथ ही साथ आज के दिन मार्केट होगा शांत। कैश मार्केट का ये स्मॉल केस 5% पॉजिटिव आज के दिन। IAFK 23 रफली 1% के आसपास पॉजिटिव। IAFK 24 आज स्पेशली जो मॉर्निंग में गैप डाउन हो रहा था, उसलिए मैंने पर्सनली इसको इन्वेस्ट करने के लिए बनाया था। आज ही के दिन 5% पॉजिटिव। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का ब्लास्ट मार्केट में चल रहा है। उसी के साथ साथ अभी मैं पर्सनली, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मार्केट को एनालाइज किया जाता है और इसी तरीके से मार्केट का परफॉर्मेंस होता है। एक छोटी सी क्लिप कल रात के मेंबर्स ओनली वीडियो की शो करने वाला हूं। कल रात का जो वीडियो था रफली 40 मिनट्स के आसपास का मेंबर्स ओनली वीडियो था। उसमें से 2 से 3 मिनट की एक छोटी सी क्लिप आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आज मार्केट ने जो किया वो वेरी मच एक्सपेक्टेड था। आप यहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। जब हमारा वेडनेसडे को मिड वीक वीडियो बना था, वहां पे 28 तारीख को हमारी ये बात हुई थी कि मार्केट अगर ये एक्सपायरी नहीं होता तो अगले ही दिन मार्केट 15,200-300 पे चले जाता। पर क्योंकि ये एक्सपायरी है, एक्सपायरी होने के कारण ये 15,000 के आसपास जाके एक बार वापस से रिवर्स आने की पूरी एक्सपेक्टेशंस है। अगर रिवर्स आता है तो मैंने ये पर्सनली आप सभी के लिए लाइन बना के रखी थी कि इस लाइन तक जा सकता है। और लेवल्स की बात करें तो 14,600 तक के लेवल्स की हमारी एक्सपेक्टेशंस थी थर्सडे और फ्राइडे को। और उसी के साथ साथ ये तो एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट यहाँ पे 15,000 पे जाके थोड़ा सा वापस से लोगों को शॉर्ट के लिए इनवाइट करेगा, आओ आओ मुझे शॉर्ट करो, मुझ में अभी भी कमजोरी है। उसी के साथ साथ आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पूरा मिलेगा इन दोनों दिन में, स्पेशली बिकॉज आई वाज नोइंग कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, मार्केट नीचे रह सकता है, पर अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमने लिया तो मजा आ सकता है। इसलिए मैंने काफी आपको डेमो भी देने की कोशिश करी, चाहे वो डिविस का हो, चाहे टाटा मेटेलिक्स हो, चाहे GNFC हो, सारे के सारे बेहतरीन परफॉर्म करे। या फिर जो हमारे सिलेक्टेड ऐसे शेयर्स जो पहले से नोटिस में थे, सबने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया।
यहां तक की कहानी हो गई जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं इस वीक की क्या एक्सपेक्टेशंस है। देखिए इस वीक के लिए ना मैं पर्सनली आपको दो कंडीशंस बताने की कोशिश कर रहा हूं या दो केसेस बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये भी बता रहा हूं कि मेरी पर्सनली ज्यादा एक्सपेक्टेशंस क्या है या मैं कौन सी साइड में ज्यादा हूं, पर फिर भी आपको दोनों केसेस समझाने की कोशिश करता हूं जिसके होने की प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहला केस जिसमें मैं पर्सनली फेवर में हूं, मुझे पर्सनली स्ट्रांगली लगता है कि जो फर्स्ट केस है ये होने की सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है मेरे अकॉर्डिंग। कल के दिन मार्केट ऑब्वियसली गैप डाउन होने की एक्सपेक्टेशंस है या यहीं पे कहीं पे ओपन होने की, या जहां पे भी ओपन होता है कल होता है। अगर इसको मार्केट को गैप डाउन भी होना है ना, कल पहले 1 1.5 2 3 2 घंटे के मैक्सिमम जो अपना लो बनाना है ये अपना बनाए और वहां पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके ऊपर जाने की जर्नी या वापस एटलीस्ट थोड़ा बाउंस देने की एक्सपेक्टेशंस दे। और एक बार जो यहां पे मंडे ओपनिंग का मतलब कल की ओपनिंग का लो बने वो वापस से अंडरकट नहीं होना चाहिए। ओपनिंग का लो मतलब कि पहले 1 1.5 2 घंटे तक का लो जो बने वो अंडरकट नहीं होना चाहिए और वहां पे मार्केट अपनों को थोड़ा सा स्टेबलाइज करके जिनको शॉर्ट करवाना है शॉर्ट करवा के अपनी जो चाल करनी है वो करने की तरफ चले जाए। मेरी पर्सनली एक्सपेक्टेशन यही है। कल मॉर्निंग में मैं पर्सनली क्या बाय करने वाला हूं वो मैं आपको अभी से पहले से शीट पे दिखाने की कोशिश करता हूं कि मेरे पर्सनली क्या मेरी स्ट्रैटेजी मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आपको भी बताने की कोशिश करता हूं। आई होप आप समझ पाए होंगे कि किस लेवल का हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और अभी भी मार्केट में देरी नहीं हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप में आग लगी है। क्लियर कट बहुत सारे स्ट्रॉन्ग शेयर्स है जहां पे हमें ब्रेकआउट मिल रहा है जिसे हम स्टॉक इन फोकस के सेक्शन में डिस्कस भी करेंगे। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। आज के दिन FIIs की तरफ से 2000 करोड़ के ऊपर की सेल हुई है, इसीलिए काफी शेयर जो FII फेवरेट शेयर्स रहते हैं वहां पे थोड़ी कमजोरी बनी रही। DIIs की बात करें तो 500 करोड़ के आसपास की परचेज। साथ ही साथ अगर हम फ्यूचर ऑप्शंस में बात करें वहां पे FIIs इतना ज्यादा डिफेंसिव नहीं है जितना हमें कैश मार्केट में रेगुलरली सेलिंग मिल रही है। यह पॉइंट एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। जितने भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं वो मुझसे हमेशा पूछते हैं कि अनंत अगर हमें मार्केट में बेटर होना है तो क्या करना चाहिए। देखिए दो स्टेप होते हैं इसके। सबसे पहले तो हमें अपने आप को रेगुलरली अपडेट करना है, चाहे आप वो बुक्स के थ्रू करें, किसी सीरीज के थ्रू करें, अनंत का फंडा के थ्रू करें, किसी को सुन के करें। सबसे पहले हमें अपडेट रखना है और अपने आप को नॉलेज को गैदर करना है। पर साथ ही साथ आप भी सोच के देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि एक कंप्लीट बुक पढ़ लो कि किस तरीके से साइकिल चलाते, क्या आप साइकिल चला पाओगे? आई एम वेरी श्योर नहीं चला पाओगे जब तक आप प्रैक्टिकली जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो सबसे पहले हमें मार्केट में भी गैदर करनी चाहिए नॉलेज, उसके बाद प्रैक्टिकली करने की कोशिश करना चाहिए रियल मार्केट में और रियल मनी से। कभी भी मैं पेपर ट्रेडिंग के भरोसे में नहीं रहता। अगर आपका कैपिटल 10 लाख का है, 1 लाख से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए, पर कभी भी पेपर ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में इमोशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और सबसे क्रिटिकल होता है मार्केट में मैनेज करना, वही नहीं होता। इसलिए कभी भी पेपर ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़िए। हमेशा जरूरत पड़े स्टार्टिंग में कैपिटल कम रखिए, पोजीशन साइजिंग कम रखिए, पर रियल मार्केट में रियल मनी के साथ और इमोशन के साथ काम करना शुरू कीजिए। साथ ही साथ हमेशा इस चीज को मान के रखिएगा, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट ही गॉड है, मार्केट ही सुपर गुरु, और मार्केट से ही आपको और हमें रेगुलरली सीखना है। कभी भी मार्केट से आपको रिटर्न मिले ना, ये गुरूर कभी भी मत कीजिएगा कि मुझे रिटर्न मिला है। हमेशा ये सोचिएगा कि मार्केट ने आपको रिटर्न दिया है, मार्केट इज बीइंग काइंड। जब तक आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, आपकी जर्नी मार्केट की बहुत अच्छी होने वाली है। कभी भी मार्केट में ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट इज गॉड, मार्केट इज गुरु, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस होने वाला है टाटा मेटालिक्स। आप इधर चेकआउट कर सकते हो, जिस लेवल में मैंने पर्सनली बाय किया था 960 के आसपास, वहां से ये ऑलरेडी 25% से लेके 30% के रिटर्न्स दे रहा है। अब मैं इसे जल्दी नहीं छोड़ूंगा। जब एक विनर शेयर हमारे हाथ में लग जाए, हम ट्रेलिंग कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं अब इस लेवल पे भाग के इसको इन्वेस्ट भी नहीं करूंगा, पर जो मेरे पास एक अच्छी हैवी क्वांटिटी इन्वेस्टेड है उसे आराम से ट्रेल करूंगा। जब आप एक अच्छे स्टॉक को एक राइट टाइम पे बाय कर ले, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कुछ भी ना करें। नॉट डूइंग एनीथिंग इज ऑल्सो अ डिसीजन, और हमें यह डिसीजन लेना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब ये हमें ऑलरेडी 30% के आसपास रिटर्न्स दे चुका है। 2 से 3 ही ट्रेडिंग सेशंस में मैं आराम से इसको ट्रेल करूंगा। अब मैं भाग के इसमें इन्वेस्ट भी नहीं करूंगा, पर आराम से ट्रेल करने वाला हूं। नेक्स्ट स्टॉक जिसे हम टिकर टेप ऐप पे देखने वाले हैं, एक ऐसा स्टॉक जो मैंने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम, अगर अभी तक आप उसका पार्ट नहीं बने, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, आपको ये फ्री चैनल मिल जाएगा। उस पे मैंने ओपनली आप सभी के साथ शेयर कर दिया था। एक दिन परेशान किया, पर
एक ही दिन के बाद आप एयरटेल की तरफ नजर बना सकते हैं। 560 तक के लेवल पे ये पहुंच चुका है। ये पर्सनली मेरे पसंद का शेयर नहीं है, इसलिए मैं पर्सनली इसमें स्ट्रिक्टली ट्रेलिंग करके जैसे ही मुझे एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा मैं एग्जिट लेने का भी प्लान करूंगा। ये मेरी स्टाइल का स्टॉक नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर जो कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रडार पे रखना हो जाता है, एक ऐसा शेयर जिसके मोमेंटम पे रडार रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होने वाला है रेन इंडस्ट्रीज। कभी भी ये 185 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाए, 190 से लेके 195 के लेवल बड़े ही आराम से पहुंच सकते हैं। 195 से 200 एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, पर काफी स्ट्रांग ये शेयर होने वाला है। फाइनली जिस शेयर की हम बात करने वाले हैं वो वही शेयर है जो आप सभी के साथ ओपन फॉर ऑल फ्राइडे को सबसे इंपॉर्टेंट शेयर था और आपके लिए सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर आपके रडार पे डाला था, लॉरस लैब। आज के दिन 6% के आसपास पॉजिटिव, अभी भी ये स्ट्रांग है, पर एक अच्छे शेयर को एक अच्छे लेवल पे बाय करना जरूरी है। अगर मॉर्निंग में बाय किया अराउंड 460 के आसपास तो मैं आराम से इसे ट्रेल करने वाला हूं। अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मिल जाएगा, वरना लगी उसूल तो आप ज्वाइन बटन मेंबरशिप भी कंसीडर कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट पे आग लगी है। मार्केट में ऑफ लेटली आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिल रहे होंगे अगर आप ढंग से अपना स्टॉक सिलेक्शन कर रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर ट्रेड करने लग जाए। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना हमारा कैपिटल है, उसे हमेशा ध्यान रखना है। ओवर ट्रेड किया हुआ कभी भी मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर सकता है। अब चलते हैं फाइनल सेक्शन में जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल के हाई सुपर इंटरेस्ट की बात करें तो 15,000, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 15,500 और थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट 14,500 पे। जो इमीडिएट रेजिस्टेंस होने वाला है वो है 14,800 से 850 की रेंज। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाई सुपर इंटरेस्ट 14,000, सेकंड हाई सुपर इंटरेस्ट 13,500 और थर्ड हाई सुपर इंटरेस्ट है 14,500 पे। इंपॉर्टेंट और मेजर सपोर्ट होगा 14,400 से 450 की रेंज। अगर बैंक निफ्टी की बात करें, कभी भी बैंक निफ्टी 32,700 को क्रॉस करके ऊपर जाए तो 33,500 तक की रेंज बड़े ही आराम से ओपन हो जाती है। सपोर्ट होने वाला है 31,500 से 30,000 की रेंज। पुट कॉल रेशियो 1.10 के वापस से नीचे, जो काफी कंफर्टेबल हो जाता है। अगर कल के मार्केट की बात करी जाए तो मार्केट के अच्छे रहने की पूरी उम्मीद है। कैश सेगमेंट मिड कैप और स्मॉल कैप में कंप्लीट आग लगी हुई है, वहां पे हमारा स्पेशल फोकस होना जरूरी हो जाता है। साथ ही साथ अगर मार्केट में छोटे मोटे जर्क्स आए जिसका मेन कारण छोटी मोटी न्यूज हो सकता है, तो मैं पर्सनली जब तक मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को तोड़ के नीचे नहीं जाएगा उससे एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी ही यूज करूंगा। साथ ही साथ जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी हमें नवंबर से जनवरी के बीच में मिल रही थी, वैसे ही कुछ वापस से अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आप समझ पा रहे होंगे, स्पेशली अगर आप पुराने मेंबर हैं, तो नवंबर से जनवरी फरवरी तक किस तरीके से मार्केट में आग लगी थी, वैसा ही कुछ मार्केट में अभी वापस से होने की तैयारी चल रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।